और बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का एक नया चैप्टर दैट इज चैप्टर 7 एंड इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर. Imperial capital Vijayanagar. In this chapter we will study about the old city or empire of Vijayanagar. So history is the subject in which we used to explore or study about the things which were in our past in history. So here we will come to know about one great empire of Vijayanagar, who was the king at the time, what was the system, who invented the things, who searched about the Vijayanagar and the history of that. All these things we are going to study in today's topic, and the topic is the Vijayanagar city of victory, and the chapter's name is an imperial capital Vijayanagar. एक imperial capital विजयनगर की हम बात कर रहे हैं. So as the name is there, विजयनगर जो सिटी ऑफ विक्ट्री, जो विजय प्राप्त करता हो, जो जीत लेता हो, दैट इज कॉल्ड विजयनगर. सो द मीनिंग इज सिटी ऑफ विक्ट्री एंड इट इज द नेम ऑफ बोथ सिटी एंड द अम्पायर. ये एक सिटी भी थी और एक अम्पायर भी था. अम्पायर इट मीन्स इट वॉज स्प्रेड इन द वास्ट रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड द होल पार्ट वॉज known as the city also. Empire was founded in the 14th century. अब कब इसका फाउंडेशन हुआ? That was in 14th century. So these questions can be your 1 mark question कि विजयनगर का मतलब क्या था? City of victory, and it is the name of both city and the empire, and it was founded in the 14th century. इसका फाउंडेशन 14th century में हुआ. So Vijayanagar is the city of victory and it is the name of city and empire both. It was founded in the 14th century. अब एक और नाम जो विजयनगर का आता है that is called हम्पी. हम्पी के नाम से भी डिस्कवर किया गया. अब हम्पी क्या है? तो क्या होता था, पर्टिकुलर एरियाज के कुछ गॉड और गॉडेसेस होते थे जिनकी पूजा की जाती थी. तो हम्पी was the name which was kept from the name of the local goddess, local mother goddess जो थी वहाँ की पंपा देवी, उनके नाम पर उनका नाम आया. किसका? हम्पी का. So Hampi was the name which was derived from that of the local mother goddess पंपा देवी. तो उस एरिया में जिन गॉडेस की वर्शिप की जा रही थी उनके नाम पर उस जगह का नाम हम्पी रखा गया. सो हम्पी वॉज अ नेम विच वॉज कैप्ट ऑन द नेम ऑफ द लोकल मदर गॉडेस ऑफ द टाइम दैट वॉज द पंपा देवी. सो नाउ द डिस्कवरी ऑफ हम्पी. अब इसकी खोज किसने की? हम्पी की. कहाँ से हमें पता चला? इनके सोर्सेस के बारे में, वहाँ की ट्रेडिशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, political system, economic system, everything we need to know about that. So how we came to know about that? So the ruins of Hampi were brought into light in 1800 by an engineer and antiquarian Colin Mackenzie. 1800 में हम्पी के जो ruins थे, जो उसके अवशेष थे, बचे हुए पार्ट थे, उनको देखकर जो एक इंजीनियर और एंटिक्वेरियंस मतलब जो पुरातत्व चीज़ों को के बारे में जानकारी रखते हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया. किसके बारे में? हम्पी के बारे में. क्या नाम था उनका? कॉलिन मैकेंजी. एंड द ईयर वॉज 1800. 1800 में कॉलिन मैकेंजी टोल्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हम्पी. हम्पी द नेम विच वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द mother goddess of the particular area, that was Pampa Devi. Now he prepared first survey map of the site. If anyone asks कि who prepared the first survey map of Vijayanagar or Hampi, so Mackenzie made. Mackenzie ने first time उस particular area का एक map prepare किया. So he was the person who just discovered about the things of Vijayanagar. He received information that was based on the memories of the priest of
विरूपक्षा टेम्पल। अब आगे हम जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक ये रिलेशंस कैसे मेंटेन हो रहे हैं। तो जो विरूपक्षा टेम्पल होता है, विरूपक्षा टेम्पल से इन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया की हिस्ट्री को जानने की कोशिश की। इट वाज द मेन सोर्स। और विरूपक्षा टेम्पल के जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट तो दोज हु यूज्ड टू डू द पूजा और द वर्शिप इन द टेम्पल, जो टेक केयर करते थे, द ओल्ड वन थे, दे टोल्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हम्पी और विजयनगर एंड द श्राइन्स ऑफ पंपा देवी। और पंपा देवी का जो मंदिर था, द सेक्रेड प्लेस, उस प्लेस पे जाकर उन चीज़ों के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन गेन की। तो इंफॉर्मेशन जो गेन करी उन्होंने, दैट वॉज इन 1800 डिस्कवर किया। और पहला सर्वे मैप किससे तैयार किया? मैकेंजी ने। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? विरूपक्षा टेम्पल और श्राइन ऑफ पंपा देवी, दो सोर्स थे, विरूपक्षा टेम्पल एंड श्राइन ऑफ पंपा देवी, जहाँ से उनको वो इंफॉर्मेशन मिली। बाकी हिस्टोरियन ने कलेक्ट की इंफॉर्मेशन ऑन द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। ये बच्चों एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। फॉरेन ट्रैवलर्स, जो लोग विजिट करते हैं साइट को, जो लोग वहाँ जाते हैं, रहते हैं, तो वो उस जगह के बारे में जानना शुरू करते हैं, समझते हैं। और जो ट्रैवलर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, लैंग्वेज के हों, रीजन के हों, दे यूज टू सी द सिचुएशंस। तो जो अकाउंट बनते हैं, जो हिस्ट्री बनती है, जो भी वो ट्रैवलर देखते हैं, तो सपोज 3 or 4 ट्रैवलर यूज टू ट्रैवल ऑन द पर्टिकुलर प्लेस, तो जो भी सिमिलैरिटीज़ उनकी अकाउंट में मिलती है, इट मीन्स वो चीज़ वहाँ रही होगी। सो बिकॉज नो वन वॉज देयर एट द टाइम, सो हाउ टू क्रिएट द रेलेवेंट अकाउंट on the basis of the information which we are going to get from the priests and the people from there. अब जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उनके द्वारा और दूसरे लिटरेचर के द्वारा, जो कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में था, they came to know about the details of Vijayanagara. It means literature also played a very important role to know more about the Vijayanagara. So at the whole, if we revise, what is Vijayanagar? That is the city of victory. जैसा इसके नाम से ही क्लियर होता है. Then it is the name of both city and the empire. In which particular century it was founded? It was founded in 14th century. Hampi is a name which is derived from that of local mother goddess Pampa Devi. Hampi की डिस्कवरी कैसे हुई? The ruins of Hampi were brought to light in 1800 by an engineer and antiquarian that was the Colin Mackenzie. क्या किया उन्होंने? First time he prepared the map, survey map of that. He received information that was based on the memories of the priest of विरूपाक्षा टेम्पल. इस टेम्पल के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसके बहुत सारे मेन फीचर्स थे एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. एंड द श्राइन ऑफ पंपा देवी. हिस्टोरियन कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉरेन ट्रैवलर्स. जो फॉरेन ट्रैवलर आए उससे भी उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की. इसके अलावा जो भी लिटरेचर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या संस्कृत में मिला, वी केम टू नो अबाउट मोर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिटरेचर एंड इन सच अ वे वी वर एबल टू नो अबाउट द पर्टिकुलर सिटी और एम्पायर ऑफ विजयनगर. इन सब बातों को जानकर हमको उस विजयनगर एम्पायर या सिटी के बारे में और ज़्यादा जानने का मौका मिला. वी कुड नो मोर अबाउट दैट. सो वंस अगेन, सिटी ऑफ विजयनगर, विक्ट्री, दैट वॉज विजयनगर. किसका नाम है? सिटी का भी, एम्पायर का भी है. व्हेन ओरिजिनेटेड 14th century. नेम डिराइव हम्पी नाम से भी जानते हैं. कहाँ से आया? मदर गॉडेस पंपा देवी से आया. देन हु डिस्कवर्ड अबाउट दैट? मैकेंजी. विच सेंचुरी? 1800. In 1800 they just came to know about that. And who prepared the first survey map? That was also by the Mackenzie. Received information on the basis of the information gained by the priest of विरूपाक्षा टेम्पल. और इसके अलावा श्राइन ऑफ पंपा देवी. पंपा देवी श्राइन से जानी उन्होंने. हिस्टोरियंस ने कहाँ से लिया? फ्रॉम द फॉरेन ट्रैवलर्स एंड द लिटरेचर विच वॉज अवेलेबल इन द वेरियस लैंग्वेज, दैट वॉज तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत.
So this was the starting of the chapter विजयनगर. इसके बारे में हम और जानेंगे. मैकेंजी कौन थे या वहाँ के अलग अलग सिस्टम कौन से थे, हाउ द पीपल वर सर्वाइविंग द टाइम, ऑल वी विल कम टू नो अबाउट द चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट. आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को, दैट इज ऑलमोस्ट द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर, you need to read thoroughly because it is the introduction only, and these particular terms can come in your exam 1 mark, 2 mark, 3 mark. पंपा देवी नेम से या कौन सी गॉडेस थी या हम्पी क्या था, सो आपको क्लियर होना चाहिए कि विजयनगर हम्पी सेम, दैट इज द सिटी एंड द एम्पायर बोथ ऑल्सो, एंड सो मेनी अदर थिंग्स. हु डिस्कवर्ड, मैकेंजी डिस्कवर किया था, 1800 में किया था. ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए. एंड व्हाट वर द मेन सोर्सेज, विरूपाक्षा टेम्पल एंड द प्रीस्ट ऑफ पंपा देवी. बाकी स्टूडेंट कैसे करते हैं, जो फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट होते हैं उनसे जानते हैं. इसके साथ ही वो जो उस समय का लिटरेचर है, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, उनसे उसके बारे में जानते हैं. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. डू रिवाइज फ्रॉम द बुक, डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम द NCERT. Notes I will send, you need to focus on that also. Notes are the summarized form of the chapter. Questions also I will provide you. तो इस चैप्टर के क्वेश्चन कितने कैसे आते हैं प्रीवियस बोर्ड में, उनकी भी प्रैक्टिस करें. So that's all for today. Don't forget to revise. Thank you so much.